Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a third part of the topic of white collar crime, and in this particular lecture, we will discuss the white collar criminality in different profession. तो आज हम व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी अलग अलग प्रोफेशन में किस तरीके से है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम डिस्कस किया था, तो चलिए हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि मैं जब कभी भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। तो व्हाइट कॉलर क्राइम इन डिफरेंट प्रोफेशन, तो उससे पहले मैं ये डिस्कस करूं कि व्हाइट कॉलर क्राइम है क्या। अकॉर्डिंग टू एडविन सदरलैंड, व्हाइट कॉलर क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। तो अपने प्रोफेशन के दौरान अपना बिजनेस करते हुए हाई सोशल स्टेटस रखने वाले लोग या ऐसे लोग जो रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, अगर वो क्राइम करते हैं, ऐसे क्राइम को हम व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसा कहते हैं। तो व्हाइट कॉलर क्राइम है वो बात ध्यान में रखिए। तो दिस क्राइम इज अ मनी ओरिएंटेड ऑफेंस। व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में वायलेंस कभी भी नहीं होता है ना, मतलब बॉडी को इंजुरी वगैरह व्हाइट कॉलर क्राइम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट इज मनी ओरिएंटेड ऑफेंस। तो अब हम व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी अलग अलग प्रोफेशन में कैसा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी इन मेडिकल प्रोफेशन। कि मेडिकल प्रोफेशन में व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी कैसी है। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम्स which are commonly committed by persons belonging to medical profession includes issuance of false medical certificate. So in what manner the white collar criminality exists in medical profession? कि medical officer used to issue a false medical certificates, and on the basis of that false medical certificate the various persons are taking the benefits of various schemes. तो जो मेडिकल ऑफिसर है कि वो फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, दैट इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी इन अ मेडिकल प्रोफेशन। हेल्पिंग इलीगल अबॉर्शन, बात ध्यान में रखिए, अबॉर्शन इज इलीगल। जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है जहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कुछ रूल्स है, उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी, अबॉर्शन किया जाएगा, तो दैट अबॉर्शन विल बी ट्रीटेड एज अ इलीगल वन। बट द सर्टन मेडिकल ऑफिसर, सर्टन डॉक्टर्स आर हेल्पिंग अ इलीगल अबॉर्शन एंड दैट इज एन ऑफेंस, एंड दे आर डूइंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस फॉर द सेक ऑफ मनी, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एग्जिस्ट इन अ मेडिकल प्रोफेशन। तो डॉक्टर्स अगर वो इलीगल अबॉर्शन को हेल्प कर रहे होंगे और उसके लिए अगर वो पैसे चार्ज कर रहे होंगे, तो ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है जो मेडिकल प्रोफेशन में हमको देखने को मिलती है। सीक्रेट सर्विसेज टू डकेट्स बाय गिविंग एक्सपर्ट ओपिनियन लीडिंग टू देयर एक्विटल। कि समटाइम्स द डॉक्टर्स यूज्ड टू गिव अ एडवाइस एंड सजेशन एंड ओपिनियन टू द डकेट्स कि in what manner they if they commits an offense they would get the benefit, कि किस तरीके से ऑफेंस करे तो उनको कैसा बेनिफिट्स मिल सकता है। तो ये जो है ये भी एक क्रिमिनलिटी है मेडिकल प्रोफेशन में। एंड दूसरा, एंड सेलिंग सैंपल ड्रग्स। तो देखिए, द डॉक्टर्स कैन नॉट सेल अ ड्रग्स। जो मेडिसिन वगैरह है वो डॉक्टर सेल नहीं कर सकते, लेकिन जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो कुछ सैंपल्स डॉक्टर्स को देते हैं कि ये सैंपल्स है, और उस पर क्लियर लिखे हुआ रहता है दिस सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। ये सेल बेचने के लिए नहीं है। लेकिन बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं कि जो सैंपल्स जिनको एमआर से वो उनको मिलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, वो सैंपल ड्रग क्या करते हैं, पेशेंट को बेचते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी इन मेडिकल प्रोफेशन। एंड और केमिस्ट इन इंडिया, dilatory tactics adopted by the members of the profession in treatment with a view to extracting huge sum from them. Another example, कि dilatory tactics adopted by the doctors for the purpose of extracting huge sum from the patient. कि dilatory tactics मतलब क्या हो गया कि मेडिकल प्रोफेशन में हमको ये भी देखने को मिलता है कि किसी पर्सन को आईसीयू में अगर डाले तो उसको 3 दिन के बजाय हफ्ता भर उसको रखा जा रहा है, सिर्फ डिले किया जा रहा है ट्रीटमेंट में।
जो डोज उसको देना चाहिए था वो डोज को हाफ करके दिया जा रहा है, ताकि वो पेशेंट जो 3 दिन में अच्छा होने वाला है वो 6 दिन में अच्छा हो और 6 दिन के पैसे डॉक्टर्स को मिल जाए। तो ये भी एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, ये भी एक कंसेप्ट हमको मेडिकल प्रोफेशन में देखने को मिलता है। तो इन दिस वे द व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एग्जिस्ट इन मेडिकल प्रोफेशन। मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि सारे डॉक्टर्स इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं और ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है मेडिकल प्रोफेशन में। तो ये मेडिकल प्रोफेशन में व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो वह है इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अब इंजीनियरिंग प्रोफेशन में व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी कैसी है देखिए। इन द इंजीनियरिंग प्रोफेशन अंडरहैंड डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स, अंडरहैंड डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्स। जो इंजीनियर्स होते हैं दे यूज टू डू एन अंडरहैंड डीलिंग विद द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स। कॉन्ट्रैक्टर से उनकी अंडरहैंड डीलिंग होती है। कॉन्ट्रैक्टर को वो कहते हैं कि ठीक है तू इस तरीके से काम कर ले, मैं कुछ देखूंगा नहीं, मुझे इतने पैसे चाहिए। या जो सप्लायर्स है जिससे वो माल परचेस कर रहे हैं उनसे उनकी सेटिंग होती है, उनसे वो कमीशन लेते हैं। तो दैट इज अ क्राइम, दे कांट डू दैट, वो नहीं कर सकते। बट अंडरहैंड डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर्स। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया, उसको ये कहते हैं कि मुझे 10% चाहिए, इंजीनियर 10% क्लेम करता है और वो जब 10% क्लेम करता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने जेब से उसको नहीं देता, वो काम से ही 10% निकाल के उसको देता है। तो जो काम होगा वो इंफीरियर क्वालिटी का वो काम करेगा, लेकिन इंजीनियर को 10% मिल रहे हैं। ये जो 10% इंजीनियर को मिल रहे हैं ये क्या है? इट इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, ये लीगल नहीं है। पासिंग ऑफ सब स्टैंडर्ड वर्क्स एंड मटेरियल्स, जो इंजीनियर्स है वो सब स्टैंडर्ड वर्क को पास करते हैं। वर्क कैसा भी हो दे यूज टू पास फॉर द सेक ऑफ मनी। उनको पैसा मिल गया, अब वो वर्क कितना भी इंफीरियर क्वालिटी का होने दो, दे यूज टू पास दैट वर्क for the sake of money. That is a white collar criminality, as well as and maintenance of bogus records of work, charge labor, maintenance of bogus record। एक्चुअल में 10 लोग काम कर रहे हैं और वो शो करता है 20 लोगों का पैसा। 10 लोग ने काम किए, वो 20 लोगों का पैसा लगाता है, 10 लोगों का पैसा इंजीनियर को मिल रहा है। तो ये क्या है? इट इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है। तो जितने भी इंजीनियर्स है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ अंडरहैंड डीलिंग करते हैं, उनसे पैसा एज अ कमीशन लेते हैं, विच इज इलीगल वन। एंड दिस टाइप ऑफ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एग्जिस्ट इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट वन इज लीगल प्रोफेशन। सो लीगल प्रोफेशन इज also involved in the white collar criminality. So the instances of fabricating false evidence, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठे एविडेंसेस, झूठे एविडेंस या गवाह कोर्ट में पेश करना, ये कौन करता है? लीगल फ्रैटर्निटी करती है। कुछ एडवोकेट्स ऐसा काम करते हैं, दैट इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी। एंगेजिंग प्रोफेशनल विटनेसेस, एंगेजिंग प्रोफेशनल विटनेस, प्रोफेशनल विटनेस को एंगेज करना केस जीतने के लिए। हालांकि प्रोफेशनल विटनेस किसको कहेंगे? नॉर्मली विटनेस की डेफिनेशन क्या है? ऐसा पर्सन जो केस के बारे में जानकारी रखता है, अगर वो पर्सन आकर कोर्ट में कहेगा तो ये विटनेस है प्रॉपर सेंस में। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको केस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, प्लांटेड विटनेस होते हैं, प्रोफेशनल विटनेस होते हैं, और जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनको कोर्ट में पेश करना एज अ विटनेस, दैट इज नॉट अ लीगल वन। तो एंगेजिंग प्रोफेशनल विटनेस क्या है? ये भी एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है फॉर द सेक ऑफ मनी, केस को जीतने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है। वायलेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड डिलैटरी टैक्टिस इन कोलिजन विद द मिनिस्ट्रियल स्टाफ of the courts are some of the common practices which are truly speaking the white collar crimes quite often practiced by the legal practitioner. Dilatory tactics adopted by the legal professional, they used to मैनेज द मिनिस्ट्रियल स्टाफ फॉर द पर्पज ऑफ डिलेइंग द मैटर्स, कि सिर्फ मैटर को डिले करने के लिए मिनिस्ट्रियल स्टाफ से जो कोर्ट का क्लर्क होता है उसके साथ मिलकर मैटर को अननेसेसरी डिले करने का, और वो डिले करने का रीजन क्या है? फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मनी फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट से पैसा ऐंठने का। बहुत सारे एडवोकेट फीस चार्ज करते हैं हियरिंग के हिसाब से, जिस दिन हियरिंग रहेगी पर हियरिंग फीस चार्ज करते हैं, तो जितने ज्यादा हियरिंग होंगे उतना ज्यादा उनका फीस होगा, और इस सिचुएशन में वो अननेसेसरीली
मेनली मैटर को डिले करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मनी. सो दिस काइंड ऑफ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एग्जिस्ट इन लीगल प्रोफेशन. ये लीगल प्रोफेशन में व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी हमको देखने को मिलती है इस तरीके से. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक प्रोफेशन है जहां पर व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी हमको देखने को मिलती है. येट अनदर फील्ड वेयर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स ऑपरेट विथ इम्यूनिटी आर द प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री. तो प्राइवेटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रन है वहां पर हमको व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी देखने को मिलती है. द गवर्निंग बॉडीज आर दोज इंस्टीट्यूशन मैनेज टू सिक्योर लार्ज सम बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स और financial aid by submitting fictitious and fake details about their institution. So privately run institution used to submit fake details of their institution and they used to extract the huge sum from the government. गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट एड उनको मिलती तो है, बोगस रिकॉर्ड गवर्नमेंट को बताने का और गवर्नमेंट का फंड वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. बहुत सारी बार ऐसा देखने को आया है कि गवर्नमेंट ने एक हॉस्टल बनाने के लिए पैसा दिया, हॉस्टल सिर्फ डॉक्यूमेंट पर ही बना, एक्चुअल सेंस में हॉस्टल बना ही नहीं. दे एक्सट्रैक्ट द इंटायर मनी, उन्होंने सारा के सारा पैसा अपने बेनिफिट के लिए यूज कर दिया. दैट इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कि गवर्नमेंट का फंड तो एक्सट्रैक्ट करने का फॉर इलीगल पर्पस. तो ये बात ध्यान में रखिए, व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी है. द टीचर्स एंड देयर अदर स्टाफ्स वर्किंग इन दीज इंस्टीट्यूशन रिसीव्स अ मीगर सैलरी far less than what they actually sign for, thus allowing a big margin for the management to grab huge amount in this illegal manner. तो प्राइवेटली रन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर जो टीचिंग स्टाफ होता है तो उनको जितनी की वो साइन करते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी बुक में उनको 50,000 लिखा हुआ है, उनको सिर्फ 25,000 ही मिल रहे हैं. 25,000 वो इंस्टीट्यूशन खुद अपने पास रखता है. तो इस तरीके के व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलती है. बहुत सारा डोनेशन के नाम पर पैसा कलेक्ट किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, दैट इज ऑल्सो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी. इलीगल तरीके से बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे है कि बच्चों के यूनिफॉर्म में भी वो पैसा कमाते हैं, बच्चों के बुक्स में भी वो पैसा कमाते हैं. इट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ. इट इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी in educational institution. It is become a educational industry. एक एजुकेशनल इंडस्ट्री बन गई है. लोग स्कूल को ओपन कर रहे हैं, कॉलेजेस को ओपन कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मनी, पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एग्जिस्ट इवन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. तो दीज आर द सर्टन प्रोफेशन विच वी हैव डिस्कस्ड in which the white collar criminality exist. तो रियल कंक्लूजन वही है कि अगर हमको व्हाइट कॉलर क्राइम को कम करना है तो वी शुड अवेयर द जनरल पब्लिक, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी का कोई भी पर्सन डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता है, कोई भी पर्सन डायरेक्ट विक्टिम नहीं है, बट इनडायरेक्टली वी ऑल आर द विक्टिम ऑफ व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी. और इसीलिए जब तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आएगा कि मैं भी विक्टिम हूं व्हाइट कॉलर क्राइम का, व्हाइट कॉलर क्राइम कम नहीं हो सकता है. तो यही था मेरा कंक्लूजन. तो उम्मीद करता हूं कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी इन डिफरेंट प्रोफेशन आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.